नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए सिपाही भर्ती परीक्षा के जो 9वां टेस्ट सीरीज है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो आपको एनालिसिस हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें का जितने भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है कि भारत में संसदीय समिति में कौन विभागीय व्यय अनियमितता पर निगरानी रखने का कार्य करता है। यानी जो संसदीय समिति है, इसमें कौन सा व्यय विभाग का निगरानी रखने वाला काम करता है, तो ये हो जाता है लोक लेखा समिति। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये जो लोक लेखा समिति होता है, ये विभागीय व्यय और अनियमितता पर निगरानी रखने का कार्य करती है, जिसमें CAG यानी CAG कैग जिसको हम कहते हैं का रिपोर्ट PAC पे विचार करती है और प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं, उन्हीं के तहत इनको क्या किया जाता है, उनके समक्ष रखा जाता है, जिसमें से ये PAC यानी पैक जिसको कहते हैं PAC जो डिपार्टमेंट होती है, इसमें 22 सदस्य होते हैं और ये इसमें से लोकसभा के 12 सदस्य और राज्यसभा के मतलब जो 7 सदस्य होते हैं, मिल करके इसका लेखा निकालते हैं। और उसके बाद से पैक का स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो 1921 ईस्वी बता दीजिएगा। यह संसद का सबसे पुरानी समिति थी। पैक जो थी संसद की सबसे पुरानी समिति थी, जिसके तहत इसको जो भी आकलन किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2 नंबर है। इसमें कह रहा है फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था। यानी 2023 का जो जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय हुआ करती, उनके जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम क्या था। तो इसका क्वेश्चन नंबर का सही जवाब हमारा हो जाता है ये N कटेश्वर सिंह जी थे। N कटेश्वर सिंह को इनका यह पदभार दिया गया था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आप लोग को ये बात भी याद रखना चाहिए कि 370 जो धारा हटा था वह कब हटाया गया था, तो आप लोग को याद होना चाहिए 31 अक्टूबर 2019 में। 31 अक्टूबर 2019 में यह धारा हटा करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को एक अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसके तहत यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के रूप में N कटेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया था। केसर है सूखा, यानी केसर क्या है, सूखा क्या है, तो यह वर्तिका है, यानी वर्तिका का एक रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो निम्न में से किस प्रदेश की जनजाति है। यानी गारो जो जनजाति है किस प्रदेश में रहती हैं, तो ये ऑप्शन नंबर सही हमारा हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गारो जनजाति जो है त्रिपुरा में उपस्थित, मतलब त्रिपुरा के जो रिहांग राज्य है वहाँ पे यह बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है। और इसके साथ मेघालय राज्य में भी गारो खासी जयंतिया जाति के लोग पाए जाते हैं, ठीक ना। अगर आपका यहाँ पे ऑप्शन रहता मेघालय तो आप यहाँ भी कर सकते थे मेघालय। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। यानी चंदन वाले वृक्ष जो पाए जाते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के पहाड़ी में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष मिलते हैं और चंदन का वृक्ष वैज्ञानिक रूप से सेंट्रम एल्बम के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या कहते हैं, सैंडम एल्बम इसको वैज्ञानिक नाम दिया गया है। चंदन के वृक्ष आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल निकाला जाता है। यानी आसवन विधि द्वारा चंदन के वृक्ष से तेल निकाला जाता है और भारतीय चंदन वृक्ष उत्तम किस्म के चंदन होते हैं और इसका जोड़ आपके पूरे विश्व भर में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि चूज द एक्टिव वॉइस। इसमें से कौन सा एक्टिव वॉइस है, इसको चूज करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बताना है। इसमें कह रहा है ही वॉज स्क्रॉल्ड बाय द टीचर, यानी आपका ये ऑलरेडी पैसिव में है और इसका एक्टिव करना है। तो पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए कहाँ पे ये सबसे पहले वाज लगा है, तो आपको ये भी बात होना चाहिए कि वाज लगा है तो इसमें क्या होना चाहिए और किस टेंस से संबंधित है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट टेंस से होगा तभी तो वाज लगा है। तो द टीचर, उसके बाद से V2 देखिए कहाँ है, यहाँ पे V2 नहीं है, यहाँ पे नहीं है। टीचर स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डेड यानी स्कोल्ड आप
इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्कोल्डेड का मीनिंग यही होता है, यानी स्कोल्ड, स्कोल्ड्स नहीं होता है, ये भी 5 बनाया गया है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आप इसको अगर नहीं आता होगा, केवल रूल पता होगा, तो यू कैन ईजिली ट्रांसलेट एक्टिव टू वॉइस, वॉइस चेंज कर सकते हैं, ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, इसका ट्रांसलेशन करना है, और इसका देख लीजिए, एवरेस्ट इज, इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर देख लीजिए, एवरेस्ट इज वेरी हाई पीक इन द वर्ल्ड, तो एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इन द वर्ल्ड, यानी हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा क्या है, यह एवरेस्ट है। अगला है चूज द सफिक्स बताना है, कह दैट बी इज रियली हार्म, यानी यहाँ पे आपको सफिक्स में क्या लगाना है, तो इसको बताना है, तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, लेस, यानी हार्मलेस है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है ही इज डैश डैश रेगुलर इन द, इसमें प्रीफिक्स बताना, रेगुलर इन द क्लास, यानी इरेगुलर, इनरेगुलर, अनरेगुलर या डिसरेगुलर। इस 9 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा इरेगुलर होता है, यानी उपस्थिति अनुपस्थिति हो जाता है, मतलब लगातार नहीं आता। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है, तो आप लोग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है तो इसको आप करेक्ट करने के लिए बस आपके पास वर्ड पावर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीडिंग करिए, आपका स्किल मजबूत हो जाएगा। रिसीव देखिए, रिसीव का पहला नंबर ही सही है, तो बाकी सब हमारा ये गलत, ये गलत और ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, इसमें डिजाइन है दिए गए, इसका छोर पर कौन सा व्यंजन होगा, यानी 11 नंबर प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, मैथ्स के क्वेश्चंस को हम आप लोग के लिए छोड़ देंगे, और उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा, ठीक ना, क्योंकि आप भी कुछ लेबर करिएगा तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा। अगर मैं जितना भी इसमें जीएस और जीके है ये सबको बता दे रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट्स होगा। उसके बाद से 13 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए, और इसके बाद से 3 कोड दिया है चतुर्भुज से संबंधित, इसको भी देख लीजिए। ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर भी आपका ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद से 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर इसका करने का प्रयास कीजिएगा। जो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं, यानी श्री हरिवंश राय बच्चन जी थे, वह किस युग के कवि हैं, तो ये आपका हो जाएगा 6 का सी नंबर क्वेश्चन, सॉरी सी, इसका सी नंबर जवाब हो जाएगा। उत्तर छायावादी युग के थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए श्री हरिवंश राय बच्चन छायावादी युग के कवि थे, जिन्हें हालातवाद के प्रवर्तक भी कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सलांका पुरस्कार सबसे 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 पहले किसे दिया गया था, सलांका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रति वर्ष कौन सी तिथि हिंदी दिवस के रूप में मनाई जाती है, तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 14 सितंबर को, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब किया गया था, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार का मतलब प्रारंभ किया गया था 1955 ईस्वी में, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साहित्य पुरस्कार से संबंधित आपका प्रश्न पूछेगा तो इसका स्थापना कब किया गया था, तो 1954 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, और सबसे पहले साहित्य पुरस्कार दे दिया गया था 1955 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, इनमें से कौन सा जो एक दूसरे से अलग है, तो 20 नंबर में देख लीजिए आपका, ये है सरील है, तोय है, वात है और वारी है। इसमें से सबसे भिन्न जो होगा आपका वात हो जाएगा, वात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सरील तोय और वारी ये सभी जल के पर्यायवाची हैं, जबकि वात जो है वायु का पर्यायवाची है, इसीलिए ये सबसे भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाता है, यानी कोई चीज़ है उसका वजन कब बढ़ेगा, जब इसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, ठीक ना, तो इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, गैस में ध्वनि किस प्रकार के तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है, 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में यह प्रवेश करती है। आप लोग के जितने भी इसमें प्रश्न आपके सेट में दिखेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डोंट मिस द एवरी क्वेश्चन इज यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन, don't skip, otherwise you can disqualify for your examination, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर
23 कह रहा है कि यदि C1 C2 धारिता वाले दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसकी कुल संधारिता क्या हो जाती है, यानी कुल संधारित्रा उसका क्या हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का, ये जो CP होगा पावर दोनों के समांतर श्रेणी में है तो क्या है हो जाएगा, ऐसे ही जुड़ जाएगा, यानी C1 C2 के रूप में जुड़ जाएगा। अगर वही होता आपका श्रेणी क्रम में तो बटे में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतिरोध के एक तार को खींचकर दोगुना लंबा किया जाता है तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होगी, यानी उसको जब खींचा जाएगा दोगुना किया जाएगा तो उसकी प्रतिरोधकता 4 गुना हो जाती है। आपको ये बात पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में आवृत्ति के बढ़ते क्रम में है, यानी कौन सा इसमें से है जो इसके बढ़ते क्रम के रूप में है। तो इसका इस 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा, देखो माइक्रोवेव्स होता है और रक्त किरणें होती हैं और एक्स किरणें होती है, गामा किरणें। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये बढ़ते क्रम में इसका आवृत्ति है, यानी सबसे कम होता है माइक्रोवेव्स में, उसके बाद रक्त में, उसके बाद एक्स किरण में, सबसे ज़्यादा गामा किरणों में चुंबकीय स्पेक्ट्रम का मान होता है। एन प्रारूपी अर्धचालक शुद्ध जर्मेनियम में अशुद्धता मिलाने पर होता है, अशुद्धता होनी चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ये पंच संयोजक हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा का अंतराल सबसे कम होता है, यानी ऊर्जा का जो कैपेसिटी होता है सबसे कम किसमें पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका सुचालक में, यानी ये इसमें कम अंतराल, यानी उसके जो ऊर्जा होते हैं एकदम सट के होते हैं, यानी इसमें कम गैप पाया जाता है, बहुत कम गैप पाया जाता है सुचालक में। जब किसी समतल दर्पण पर एक अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होती हैं तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो वो हमेशा काल्पनिक, यानी जो अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है तो काल्पनिक और दर्पण के पीछे ही बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होता है, यानी बिंब जो होता है उसका प्रतिबिंब कैसा होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमेशा उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब आप देखिएगा हमेशा आभासी होगा, और उत्तल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। यदि उत्तल दर्पण में वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच होता है तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा और ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। यदि दर्पण दृश्य क्षेत्र के बहुत अधिक होता है और उसी प्रकार अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों होता है, ठीक ना। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप लोग को पता होना चाहिए म्यू बराबर होता है 1/sin/c, बी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, यानी भोपाल में जो गैस का रिसाव हुआ था जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था लोगों को, वह किस गैस के कारण हुई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो मूल्यतः कार्बनिक यौगिक नहीं है, इसमें से कौन सा है जिसमें कार्बन का यौगिक नहीं पाया जाता, यानी कार्बन का रूप नहीं है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता है H2SO4, यानी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। शर्करा और मंड के किण्वन से प्राप्त होता है, यानी शर्करा और मंड का जो किण्वन कराया जाता है उससे क्या मिलता है। तो एथेनॉल मिलता है। एथेनॉल आपका एक प्रकार का विषैला पदार्थ यानी मदिरा का काम भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जाता है तो किस विधि से अलग किया जाता है। इस प्रश्न का जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वपातन के तहत करते हैं, यानी आयोडीन से पोटेशियम को निकालने का जो विधि होता है ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुनीकरण एक प्रक्रिया है, यानी साबुनीकरण कैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है। तो इसके द्वारा होता है साबुन बनाया जाता है, यानी साबुनीकरण द्वारा साबुन बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक प्रदूषण होता है, यानी आर्सेनिक जो होता है किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो ये होता है प्रत्युजन, यानी एलर्जी टाइप का प्रदूषण होता है। आर्सेनिक जब प्रदूषित हो जाता है आपको बहुत सारे एलर्जी देखने को, मतलब एलर्जी जैसा फील होगा आपको, बहुत सारे मन मचलने लगता है। निम्नलिखित में से कौन से परजीवी नहीं है, यानी इनमें से कौन सा है जो परजीवी नहीं है। परजीवी मतलब वैसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों पर आश्रित नहीं रहते हैं। तो आप देखिए केंचुआ ऐसा जीव है जो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होता है, इसीलिए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मच्छर दूसरों का खून चूसता है, मक्खी भी वही होती है, और कीट जो होते हैं ये भी एक प्रकार के कीट होते हैं जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। केंचुआ आपको पता होना चाहिए कि केंचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला है
माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग के संबंध है वह निम्नलिखित में से अवयव को प्रभावित करता है। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वास संबंधित। यह माइक्रोप्लाज्मा जो है रोग है श्वास संबंधित है। एक चींटी किसके अस्तित्व के कारण हर दिशा में वस्तुओं को समझती है, यानी ढो सकती है, या किस वजह से होता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह संयुक्त आंखें होती हैं, इनकी जो आंखें होती है एकदम श्लेष्मा टाइप की होती है, एकदम एके में जुटे होती हैं। इसी प्रकार वह वस्तुओं को क्या करती है, सामान समझ लेती है। जीवमंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, यानी जीवमंडल जो है किस प्रकार के क्षेत्र है? तो ये देखिए, वन उत्पादों पर प्रयोग और विकास, ये भी बात सही है। कृषि उत्पादों का उपयोग और विकास, ये भी सही है। वन्य भूमि और वनस्पति जात और प्रजातियों का परिरक्षण, यानी उनका भी सुरक्षा देती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, आहार में आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेघा रोग होता है, आपको पता होना चाहिए। आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, जिसमें हैगरलैंग्स आपका इफेक्टेड हो जाता है और आपको जो घेघा नामक एक रोग हो जाता है, जिससे हम कहते हैं आपको अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए। उसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, घेघा रोग को क्या कहते हैं? ग्वाइटर, ठीक ना, ग्वाइटर कहते हैं। अब उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आप लोग बताइए बर्ड फ्लू में वायरस के रूप में किसे जाना जाता है? बर्ड फ्लू जो होता है किस प्रकार का वायरस होता है? तो ये होता है H5N1 प्रकार का यह वायरस होता है। बर्ड फ्लू का ये लक्षण है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसमें क्या निहित होती है? तो सूर्य का प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन होता है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन का हुआ था, यानी कहाँ पे हुआ था इनका संयुक्त अधिवेशन? 44 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, यानी यह हुआ था लखनऊ पैक्ट में। और यह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का महत्व केंद्र नहीं था? यानी 1857 का जो केंद्र था वह नहीं था, इसमें से कौन हो जाएगा? 45 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आगरा नहीं था। बाकी सब कानपुर, झांसी, लखनऊ ये सभी था। निम्नलिखित में से कौन सा 19वीं शताब्दी में भारत का सामाजिक आंदोलन का अग्रगामी नहीं था, अग्रगामी था? 46 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ये सबसे आगे थे। अगला है, एलोरा की सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूटों ने करवाया था? इस 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी यह जो थे एलोरा के कृष्ण प्रथम जी थे, इन्हीं के समय ये राष्ट्रकूट ने इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के प्रवर्तक कौन थे? यानी गुप्त वंश जो प्रवर्तक थे उनका नाम था, गुप्त वंश का प्रवर्तक श्री गुप्त थे। उसके बाद से इनका बेटा है घटोत्कच, उनका बेटा है चंद्रगुप्त प्रथम, उसका बेटा है समुद्रगुप्त और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय। आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 हमारा क्या है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? यानी जी लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, ये हो गया आपका 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब, कि लोधी वंश का अंतिम शासक जो थे इब्राहिम लोधी थे। और इनके बाद से जो लोधी वंश का समाप्त हुआ, लोधी वंश के बाद आप लोग का कौन सा वंश आया, जरूर आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। और इब्राहिम लोधी 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक अपना शासन चलाया था, ठीक ना। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया था? 50 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ये कृष्णदेव राय जी थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हमारा हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, आगरा जो है, आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था? तो आगरा का स्थापना जो किया था सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक स्टैंडर्ड टाइम जो है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? यानी कौन सा राज्य है जिससे होकर के नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। बाकी सब आपको पता होना चाहिए, 82.5 डिग्री का ये टाइम जोन है। बाकी सब राज्य से, जैसे कि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 53 नंबर क्वेश्चन करें, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? यानी व्हीलर द्वीप जो है उसका नाम अभी बदला गया है, और उसका क्या नाम रखा गया है? तो आज आपको पता होना चाहिए, व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर रखा गया अब्दुल कलाम द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल के खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते रहते हैं? यानी कब आते हैं ये?
तो आते हैं आपके अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में हमेशा ये बंगाल का खाड़ी है, हमेशा यहाँ पे चक्रवात देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है? तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिलिका, चूना पत्थर, एल्यूमिना यानी उपयुक्त सभी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहेंगे। यानी 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा हमारा ऑप्शन, यानी वायुमंडल के अध्ययन, वायुमंडल है सॉरी, हम आपको ब्रह्मांड का अध्ययन के बारे में बता दिए, ठीक ना। इसका हो जाता है आपका बी नंबर जवाब, यानी मेट्रियोलॉजी, यानी मेट्रियोलॉजी कहते हैं, वायुमंडल के अध्ययन को मेट्रियोलॉजी कहते हैं। बी नंबर करेक्ट जवाब हो जाएगा। और उसी प्रकार से आपको एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें सिस्मोलॉजी के बारे में, तो सिस्मोलॉजी क्या होता है? भूकंप से संबंधित है। पोमोलॉजी जो होता है, पोमोलॉजी फलों के पकने से अध्ययन से संबंधित है। और क्रिप्टोग्राफी जो है गुणन लेखन से, और उसी पास से एपिग्राफी जो होता है शिलालेख से संबंधित होता है। 57 नंबर क्वेश्चन है, फेमा जो है, फेमा का अंतिम रूप लागू किया गया था, यानी फेमा क्या है? एक विदेशी मुद्रा का प्रबंधन है, और इसको कब लागू किया गया था? 57 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 2002, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देते हैं, 10 जनवरी 2023 को घोषित गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2023 के संदर्भ सत्य कौन सा है? 58 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यहाँ पे बेस्ट एक्टर ड्रामा जो होते हैं ऑस्टन बटलर को, और उसके बाद से बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा जो है केट ब्लैंचेट को, और उसके बाद बेस्ट पिक्चर्स ड्रामा के लिए किसे मिला था? ये ऑस्कर अवार्ड गोल्डन ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया था, द फैबलमैन्स को ये दिया गया था। अगला है 59 नंबर को, मुद्रा अवमूल्यन अधिक हितकारी होगा यदि, कब होगा? तो ये होगा कब? आयातकों के लिए निर्यात और मूल्य स्तर सस्ता हो जाने पर ही ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 हमारा कह रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही जवाब देगा 60 का ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है, जिससे यह ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन कर, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बंदे आप लोग याद रख लीजिएगा, जो वन अनुसंधान संस्थान है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून, यानी वंदे हम भारत देश के, ठीक ना, देहरादून इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बिहार में पंचायती राज्य संस्थाएं होती हैं, यानी बिहार की जो पंचायती राज्य है किस प्रकार की है? तो त्रिस्तरीय है, और यह किस समिति के द्वारा दिया गया था? आप लोग इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 63 नंबर कह रहा है कि 2006 में बिहार पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा की स्थापना के लिए आबादी के कितनी शर्त रखी गई थी? 63 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देगा ऑप्शन नंबर बी, यह 7,000 तक इसको लागू किया गया था, यानी 7,000 तक की आबादी के लिए वह ग्राम पंचायत राज्य अधिनियम के अंतर्गत रखा जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कर, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 552 इसको कर दिया गया है, ठीक ना, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 552। और लोकसभा के संरचना अनुच्छेद किसके तहत आता है? तो 81 के तहत इसको रखा गया है। लोकसभा संसद के प्रथम या निम्न सदन जिसकी अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष होना चाहिए, इसके लिए रखा गया है। निश्चित रूप से इसको 552 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान दिया गया है, अधिकतम उतना किया गया है, ठीक ना। अभी कितने हैं आप लोग कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रपति का कौन सलाह और मंत्रालय देता है, यानी कौन सा मंत्रालय देता है? तो ये होता है संघीय मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। संघीय मंत्रिमंडल में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी संघीय मंत्रिमंडल की जो अध्यक्षता होती है वो किसके अंतर्गत आती है? तो इस 66 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन हमारा, संघीय मंत्री परिषद जब बैठक होती है उसका अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका का एक भाग है, किस उद्देशिका का भाग है? तो आप लोग को पता होना चाहिए, यह 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, इसी समय इसको भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला है, भारतीय संविधान की पहली बार संशोधन कब किया गया था? यानी भारत का जो संविधान है उसको सबसे पहले कब संशोधन किया गया था? तो यह 1951 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी आपका 69 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन का सही
1950 में किया गया था। यानी जैसे संविधान बना था 1950 में, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गीत रच करके यह 1950 में क्या कर दिया गया था, इसका संशोधन किया गया था। आपका 68 नंबर क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे आपका है, भारतीय संविधान की पहली बार संशोधन कब की गई थी? तो भारतीय संविधान का संशोधन 1951 में ही किया गया था। यानी क्वेश्चन हम आंसर थोड़ा सा आगे पीछे कर गए थे, और इसका आंसर हो जाएगा आपका 1951। और इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक ना। और भारतीय संविधान की पहली बार संशोधन 1951 में ही 9वीं अनुसूची को जोड़ करके किया गया था। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा संविधान मतलब किस अनुच्छेद के तहत उसे संशोधित किया जाता है, तो आर्टिकल 368 याद रखिएगा। अगला है गीत जो है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में किस वर्ष स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो ये 1950 जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, उसी समय जनगण मन को भारत की राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी। और यह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर, आप लोग को याद होना चाहिए। अगला है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी देसी बैंकर। एटीएम का अर्थ क्या होता है? तो स्वचालित, आप लोग देख लीजिएगा एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और इसमें हिंदी इसका हो जाएगा स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, टॉकिंग नहीं, टेकिंग नहीं, इनमें से कोई नहीं, स्वचालित टेलर मशीन हो जाता है। इसमें साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में क्वेश्चन है, आप लोग इसका कमेंट में करके जरूर बताइएगा आंसर क्या होगा। 73 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर आपका है, उसका आंसर इधर है, इसका सोल्यूशन करके बताइएगा। 75 नंबर आपके जी में है, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है? यानी राजा ने, तो इस 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देखना है हमको। इसमें करा सजा दी, यानी सजा दी, यहाँ पे क्या होना चाहिए? राजा ने चोर को मृत्यु दंड की सजा दी, प्रश्न में दिए गए सजा का प्रयोग अनावश्यक है। यानी मृत्यु दंड है तो क्या है? सजा दी, यानी ये ऑलरेडी यहाँ पे आपका ये गलत है, सजा नहीं सजा दी, यही गलत है, त्रुटि हो जाएगा सी नंबर पे। भुजा का बहुवचन क्या होता है? 77 नंबर क्वेश्चन का भुजाएं हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वचन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वचन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो वचन के लिए हम हमेशा संज्ञा का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 78 नंबर का क्वेश्चन सी जवाब सही हो जाएगा। देश दशा रघुवीर की वृक्ष फुट फुट कर रोए, इनमें प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो मानवीकरण अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। शशि होता है, चांद होता है, और इसमें आपका विधु भी होता है, लेकिन सूत नहीं होता है, सूत इसका जवाब नहीं होगा। 80 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शेष बाकी पर्यायवाची शब्द है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन मैथ का है, आप लोग इसको बता करके आंसर करिएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 82 नंबर कह रहा है, वाई सोशलिज्म पुस्तक के किसने लिखा है? यानी वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर, निम्नलिखित में से इस बॉक्स में ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के बारे में, यानी एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द प्रयुक्त होते हैं, यह किस में प्रयुक्त होते हैं? 83 नंबर का ये होगा WTO मामले में, यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो 84 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये जो ने ताव जो है म्यांमार की राजधानी है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, अक्सर इसका मुख्यालय आपको कुछ ऐसे जो एजेंसियां हैं जो इम्पोर्टेंट है उसके मुख्यालय कहाँ होती है? तो जिनेवा में होती है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यूरोपीय मौद्रिक संघ की सृजना कब की गई थी? 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1999, यानी जनवरी 1999 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था को विश्व बैंक की रियायती ऋण देने के लिए खिड़की कहा गया है? यानी ऋण देने वाली खिड़की के नाम से जाना जाता है।
यह कौन सी संस्था है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी यह अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है विश्व बैंकों को रियायती ऋण देने की खिड़की के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे समाविष्ट अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जे.एम. कीन्स, यानी जे.एम. कीन्स को क्या कहा जाता है? समिष्ट अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 है कि जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? यानी जल का जो अस्थायी कठोरता है उसको दूर करने के लिए हम जल में क्या मिलाते हैं ताकि वो दूर होता है? तो वाशिंग सोडा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेब का खाने योग्य भाग कौन सा था? जिस हम सेब को खाते हैं तो उसका कौन सा भाग खाते हैं? तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा रसदार थैलामस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन, एक वर्णांध व्यक्ति किस रंग की पहचान करने में क्षमता होती है? यानी किस रंग को आसानी से पहचान लेता है? तो हरे और लाल रंग को आसानी से पहचान लेता है। 91 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। आयरन की वस्तुओं का पता लगाने आयरन की वस्तुओं पर लगने वाले जंग क्या है? यानी वह जब जंग लग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फेरस या फेरस हाइड्रोक्साइड, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में ये सभी आयरन में जंग लगने का कार्य होता है। किस विख्यात समाज सुधारक द्वारा ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो ये हो जाते हैं स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई है? तो ये हो जाता है आपका मिशेल यो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी AIFF 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। किसे चुना गया है? तो ये आपके सुनील छेत्री जी हैं, जो भारतीय फुटबॉल टीम के प्लेयर रहे हैं। फाइंड द एरर, यानी इस दिए गए सेंटेंस में हमको गलत ढूंढना है। तो ही वाज इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द कॉलेज, यहाँ पे क्या गलत है इसको बताना है। तो इलेक्ट के जगह पे हम लोग सेलेक्ट और मेक के बाद एज का प्रयोग अनावश्यक रूप से करते हैं, इसीलिए एज चेयरमैन हमारा गलत हो जाएगा, ये इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चूज द सेंटेंस, यानी करेक्ट सेंटेंस के बारे में चूजना। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज सक्सेस डैश डैश वट एवर दे डू, यानी वे कुछ भी करें, जो मेहनती लोग होते हैं वे सक्सेस ही पाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा इन वट एवर सक्सेस इन वट एवर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ही वेटेड विथ बेटेड ब्रीथ फॉर द डोर टू ओपन, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा सी, ये ऑडियम से वह कब तक इंतजार किया जब तक सांस थम के। उसके बाद अगला है चूज द वर्ड सुटेबल फॉर द गिवन अ पेपर रिटन बाय हैंड, यानी जो पेपर हाथ से लिखी जाती है उससे हम क्या कहते हैं? तो वो कहलाते हैं मैन्युस्क्रिप्ट, यानी मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्पीच, यानी इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। सोनक सेड, और उसके बाद हमारा जो इन्वर्टेड कोमा है वो कह रहा है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी जो यूनिवर्सल ट्रू होता है उसको एज इट इज़ हम लोग लिख देते हैं, इसीलिए देखिए कहाँ एज इट इज़ लिखा हुआ, केवल इन्वर्टेड कोमा के जगह पे हम लोग डैट का इस्तेमाल करेंगे और बाकी सब जैसे है वैसे लिख देंगे। सुनक सेड दैट द सन राइजेज ईस्ट, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, आगे हमको जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब भी यूनिवर्सल ट्रू का सेंटेंस होता है हमको कुछ नहीं उसमें कन्वर्जन करना रहता है, उसको एज इट इज़ ही लिख देना होता है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस थे बहुत ही सिलेक्टेड थे और आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।